हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आप जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं, आप लोग जितने देख रहे हैं, सब देखिए किस तरह से बना रहे हैं। सब बार बार बोलते हैं ना आप लोग कि सर ई वाला बता दीजिए, ई वाला बता दीजिए। कोई कहता है चौथा बता दीजिए, कोई कहता है पांचवा बता दीजिए। ठीक ना। 25 को लिखने हैं और 10 को पहुंचाने हैं। तो 10 पूछ लेगा, बस काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लिए हैं, क्या लिए हैं, एक पहला लिए हैं, एक पांचवा नंबर लिए हैं। बीच वाला आप लोग को बना के लेके आना है। ये दोनों हम आपको बता देते हैं, ठीक ना। क्या, ये दोनों बता देते हैं। आप लोग इसी के आधार पर ये जो इसमें बचा हुआ है वो आप लोग बनाइए, ठीक ना। सब के सब पूछ लेते हैं, सब क्वेश्चन खत्म। आप लोग तो कुछ बना के लाते ही नहीं है। तो देखिए कैसे बन रहा है। जो इसी के आधार पर आप लोग को बनाना है। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले मान सारणी याद कीजिए। क्या, मान सारणी आप लोग याद कीजिए, ठीक ना। मान सारणी याद कीजिएगा, आपको बन जाएगा। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अब पहला नंबर इन्हें कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद इसको इन्हें कर देते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन ये बनाने के बाद ही बना देते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए, साइन 60 का मान कितना होता है। क्या होता है साइन 60 का मान, बताइए। क्या होता है, √3/2 इसका मान होता है। समझ गए। गुना के चिन्ह है, गुना देंगे, समझ गए। उसके बाद इसका भी मान, कॉस साइन का भी इतना ही मान होता है, कॉस का भी इतना ही मान होता है। समझ गए ना। क्या, √3/2। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस दे दीजिए। समझ गए। सब आप लोग मान सारणी याद कीजिए, कुछ नहीं है। 2 मिनट 1 मिनट का क्वेश्चन है, आंसर सब तुरंत बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए प्लस है, प्लस दे दिए। उसके बाद चलिए ये क्या है। क्या, अब देखिए ये दोनों को अलग कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या है, ये गुना में है ना। तो 1/2 गुना, फिर 1/2। दोनों के मान इतना ही है, समझ रहे हैं ना, दोनों के मान इतना ही है। अब चलिए दोनों को गुना कीजिए, करेंगे ना। देखिए कटने वाला था तो तिरछा तिरछे हम करके काट देते, ठीक ना। अब लेकिन कटने वाला नहीं है। √3 में √3 से गुना कीजिएगा था 3, समझ रहे हैं ना। और 2 में 2 से गुना कीजिएगा था 4, समझ गए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी है ना सब लोग आप ध्यान दीजिए, आप लोग देखते नहीं है, समझ गए ना। तो आप लोग बना के और क्वेश्चन दिए हैं, जो सब बना के लाना है आप लोगों को। चलिए तब क्या है, यहाँ प्लस से प्लस दे दिए। फिर 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया। फिर 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया। अब दोनों के क्या, एलसीएम नहीं ले सकते हैं आप लोग। तो 4 हो गया, और 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 हो गया। 1 में 3 से गुना कीजिए, 3 हो गया, बस। और इसमें इससे कीजिए, 4 में 4 से भागा किए तो 1 आया। 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 आया, है ना। अब दोनों के जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 4/4। काट दीजिए तो कितना आ गया, 1। 1 आंसर आ गया, समझ गया ना। इस तरह बनाना है और समझना है, समझ गया ना। तो देखिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर बना रहे हैं, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसमें पहला के। देखिए एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज कितना है, 8.2, समझ गया ना। त्रिकोणमिति का है। एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं, समझ जाइए आप लोग। क्या, एनसीईआरटी बुक से बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए, समझ गए ना। चलो बुआ, तो चलिए देखिए, है ना। क्या यहाँ लिखना है, 5, है ना। ब्रैकेट में क्या लिखना है, 1/2 होल स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस दे दिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद 4 है तो 4 दे दिए। अब चलिए सेक, है ना। सेक की कितना है, 30 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, √3 होल स्क्वायर ना। फिर इसका मान कितना होता है, 10 के 10, 45 का मान कितना होता है, क्या, है ना, 1 होता है। होल स्क्वायर सब पर था, इसीलिए हम स्क्वायर स्क्वायर सब पर दे दिए हैं, समझ गए। अब बटा लेना है ना, क्या, बटा देना है, समझ गए। अब चलिए इसका मान लिखिए, साइन 30 का मान कितना होता है, क्या चीज, देखिए 30 का इसमें भी दिया गया था साइन, दिखना। ये सब चीज आप लोग याद रखिए, समझ गए ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा तो ये में नहीं हट
मैथ इस तरह का बनाइएगा तो ई में क्यों में पूछेगा, ऊ में क्यों में पूछेगा। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिए, ठीक ना। क्या है साइन के 1/2, देखिए है ना जी। यही पर इस पर स्क्वायर नहीं था, इस पर स्क्वायर है, देखिए साइन पर तो स्क्वायर यहाँ दे दिए, फिर प्लस है प्लस दे दिए, समझ रहे हैं ना। 30 डिग्री का मान कितना होता है 2, समझ गए। स्क्वायर। अब तो इतना कर लिए। अब सबको क्या करना है, कैलकुलेशन कीजिए, जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, जो करना है सब करेंगे आराम से। चलिए अब देखिए, इसमें इससे गुना किए, क्या इसमें इससे गुना किए तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा 5। देखिए 1 में 1 से गुना किए तब 1, और 5 ऊपर चला गया, और नीचे कितना हो गया, 2 में 2 से गुना किए था 4 हो गया। फिर प्लस है प्लस दे दिए, फिर देखिए ऊपरे 2 दूना का 4, आई 4 हिया है ना, तो गुना हुआ तो कितना हो गया, 4 चौको 16, समझ गए ना। अब देखिए ये 3 को √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 हो गया। फिर देखिए 1 में 1 से गुना कीजिए, क्या 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1, समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या है, मेन बटा है, समझ गए, ये मेन बटा है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब इसका भी ऐसे करेंगे 1/4, फिर प्लस है प्लस देंगे, फिर देखिए √3 में √3 से गुना किए तो 3 बटा कितना है 4, 2 दूना का 4, समझ गए। चलिए अब इसको हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं, ऊपरे वाला के अलग करेंगे, नीचे वाला के अलग करेंगे, समझ गए ना। अब चलिए इसको कर रहे हैं, तो कितना हो गया 12 हो गया, 12 से इसको काटेंगे, क्या 12 से काटेंगे, समझ गए ना। कितना हो गया 4×12 यानी हो गया कितना 5×15, फिर प्लस से प्लस दे दिए, फिर 4 बार में 16×4 = 64, 16×4 = 64, फिर 12 माइनस यहाँ कितना हो गया 12, फिर यहाँ मेन बटा दीजिए, देखिए मेन बटा है ये, समझ गए। अब चलिए इसको कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे, देखिए आप लोग ध्यान से, ये 4 को एलसीएम लिए यहाँ पर ही, तो 4 4 से कट गया था 1 हो गया, फिर प्लस से प्लस दे दिए, फिर 4 में 4 से फिर भागा दिए, तो फिर 3 में कीजिए गुना, समझ गए, तो यहाँ 3 हो गया। अब चलिए यहाँ क्या लिखें, यहाँ क्या लिखना है, देखिए आप लोग ध्यान से जोड़िए, ये दोनों जुटेगा, क्या ये दोनों जुटेगा, और 12 घटा देंगे, तो चलिए 12 में से 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बचेगा, 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 67/12, समझ गए। अब इसको जोड़िए, ये मेन बटा यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। क्या इसको करेंगे 4/4, जुटेगा तो होगा ना, 1 और 3 4, तो 4 से 4 को खत्म कीजिए, क्या 4 से 4 को खत्म कीजिए तो 1 हो गया, समझ गए। अब यह क्या हो गया 67/12, कहा कि एक तो ये भागा में है, इधर बटा में रहता है, तो इसको गुना कीजिए चाहे भागा कीजिए, कोई फर्क एक से नहीं पड़ने वाला है, तो क्या हो गया 67/12। अब चलिए इसी को क्या करना है, पूर्णांक में लिखना है, तो इसको भागा कर दीजिए, भागा करेंगे तो के बार में लगेगा जी, बताइए के बार में लगेगा, 12×5 = 60 है ना, 12×5 = 60, कट गया तो 7 हो गया, कितना लिखेंगे इसको, देखिए 5×7/12, समझ गए। तो आप लोग इस तरह से बनाइए और समझिए, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं इसी तरह, इसमें जो क्वेश्चन बचा हुआ है आप लोग बनाइए, आपके लिए छोड़ दिए हैं, पहला और 5वां नंबर क्वेश्चन इसमें बताए हैं, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट डे बताते हैं। चलिए जय हिंद जय भारत।